सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परमपिता की याद में। परमपिता की याद में मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कुछ न कुछ सोचते विचारते रहने की, कुछ न कुछ चिंतन करते रहने की। जो दार्शनिक हैं वह दर्शन संबंधी विचारों में खोए रहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो किसी न किसी अन्वेषण में मशगूल रहते हैं, संगीतज्ञ नई धुनों को विकसित करने में व्यस्त रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार मनुष्य को जिस कार्य में रस आता है वह उसी से संबंधित विचारों में डूबा रहता है। हम लोगों की जो साधना पद्धति है वो भी इसी प्रकार की है। सब कुछ दुनियावी कार्य करते हुए मन को अंतर्मुखी बनाए रखना, परमपिता परमात्मा को हर सांस में याद करते रहना, ये हमारे सत्संग की साधना का अभिन्न है। जब मन को हर समय कुछ ना कुछ करना ही है तब फिर क्यों ना परमपिता के विषय में सोचें और विचारें। इसके दो राह हैं। एक तो यह कि बेकार की बातों में मन लिप्त नहीं होगा, व्यर्थ के संस्कार नहीं बनेंगे, चिंता व परेशानियों से हम बचे रहेंगे। दूसरा ये कि सतत स्मरण करने से हमारा दिव्य शक्ति से बराबर संपर्क बना रहेगा। तो आरंभ में तो सतत स्मरण करना कठिन होगा, बार बार मन को ईश्वर लगाना पड़ेगा, परंतु अभ्यास करते करते सहज हो जाएगा और मन स्वतः ही स्मरण में लगा रहेगा। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते अभ्यास बराबर होता रहेगा। अभ्यास होने से मन की शुद्धता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अंतर की उड़ान उतनी ऊंची होती जाएगी और एक दिन परमेश्वर का द्वार हमारे सामने होगा। वहाँ के ऐश्वर्य व आनंद का उपयोग करने के लिए या उपभोग करने के उपरांत दुनिया के प्रलोभन हमें कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर के स्वर्ग की तुलना हम किसी अन्य चीज से नहीं करना चाहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस परम पिता परमात्मा की याद में मन हर क्षण कैसे लगाया जाए। उसकी याद, उसका ध्यान, उसका स्मरण, उसकी अवधारणा को लेकर क्या किया जाए। जब कोई चीज देखी नहीं तो उसका ध्यान कैसे किया जाए। जिसे कभी देखा ना हो, जिसे कभी अनुभव ना किया हो, उसका स्मरण कैसे किया जा सकता है। तो परमात्मा के स्मरण की विधि होती है और उस विधि को वही सिखा सकते हैं जो उस परमात्मा से जुड़े हुए। परमात्मा की सत्ता में लय सत महापुरुष उसके स्मरण की विधि सिखा सकते हैं, उसके संपर्क में आने की क्रिया को बता सकते हैं। तो इस कार्य की सिद्धि के लिए सबसे पहले किसी संत महापुरुष की शरण में जाएं, उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनकी सेवा कर उनके कृपा पात्र बनने का प्रयास करें। ऐसे संत सद्गुरु से हम स्नेह संबंध का नाता जोड़ लेने की कोशिश करें, क्योंकि वह परमात्मा से नाता जोड़े हुए, उनसे नाता जोड़ लेने से हमारा संबंध भी परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो परमात्मा के स्मरण की कई विधियां हैं और जैसी सद्गुरु की आज्ञा हो उस विधि का अनुसरण करना चाहिए। परमात्मा के स्मरण की पहली विधि है सद्गुरु का स्मरण। तो सद्गुरु का स्मरण करने से हमारा मन सद्गुरु के मन में संयुक्त हो जाता है और चूंकि सद्गुरु का मन परमात्मा में लय है तो हमारा मन भी परमात्मा में लय होने लगता है। अब परमात्मा की कृपाधार सद्गुरु के माध्यम से हमें उपलब्ध होने लगती है।
परमात्मा के स्मरण की दूसरी विधि है परमात्मा के नाम का स्मरण। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह मेरा ही स्मरण करता है, और मेरा स्मरण करते करते मुझ जैसा ही बन जाता है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, जैसे ओम, राम, कृष्ण इत्यादि। इन नामों के मानसिक जाप को परमात्मा का स्मरण ही कहा जाएगा। हमारे सत्संग में साधकों को प्राय ओम या राम शब्द का जाप करने को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य मंत्र भी हैं जिनके माध्यम से परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है, यथा ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोहम या गायत्री मंत्र। इन उपायों के अतिरिक्त सद्गुरु साधकों को और भी कई क्रिया बता देते हैं, जैसे सूरज शब्द से मिलाकर सत्संग करने से और सद्गुरु की कृपा होने से साधक का शब्द जागृत हो जाता है। साधक तब अपनी सूरत यानी ध्यान या अटेंशन को शब्द पर एकाग्र करता है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, शब्द अधिक प्रबल होता जाता है और प्रवृत्ति अधिकाधिक अंतर्मुखी होती जाती है। तो साधक को अपने अंतर में बसे आनंद का भान होने लगता है। इस आनंद का रस मिलने के बाद साधक इसी रस में डूबा रहना चाहता है। साधन क्रिया तब अनायास ही हर समय होती रहती है, बिना प्रयास के। दुनियादारी और गृहस्थी के सारे कर्तव्य करता हुआ भी मन अंतर्मुखी रहता है। मन अंतर के आनंद में डूबा रहता है और शरीर सब काम यंत्रवत करता रहता है। तो दुनियादारी में लोग कहते हैं कि परमार्थ में पुरुषों का बड़ा महत्व, गुरु कृपा पर भरोसे का मतलब पुरुषहीनता या कर्मण्यता नहीं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह कुछ न कुछ कर्म हर समय करता है, हर क्षण कुछ न कुछ काम करता रहता है। तो यदि हम पूजा पाठ ध्यान आदि नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार मैगजीन पढ़ेंगे या गपशप में समय काटेंगे। तो जब कुछ न कुछ कर्म हर समय करना ही है तो ऐसे कर्म किए जाएं जो हमें साधना के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, परमात्मा से साक्षात्कार कराने में मदद करें, मानव जीवन के असल लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करें। तो इस दृष्टि से हमें पूजा पाठ के कामों में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और जी जान से इस कार्य में जुटे रहना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमने एक अंग्रेजी में कविता पढ़ी थी, कुछ पंक्तियां हैं कि देयर इज नो रीजन, देयर्स इज नॉट टू रीजन वाई, देयर्स इज नॉट टू रीजन वाई, देयर्स इज बट टू डू एंड डाई, इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। यानी मसल ऐसी है कि सेना के किसी दर्रे को पार करना था और घाटी को पाटे बिना दूसरी तरफ जाना संभव नहीं था। समय की कमी थी और दर्रे को पाटने का एक ही रास्ता था, और वो था कि सेना के जवान अपनी लाशों से उसे पाट दें। तो सेनापति ने उपयुक्त बात कही, जिसका अर्थ था कि तुम्हें तर्क नहीं करना है, प्रश्न नहीं पूछने, तुम्हें तो सिर्फ करना और मर जाना है। और इस आज्ञा का पालन करते हुए 600 सिपाही बेहिचक मौत की घाटी में कूद गए। ऐसे ही साधना में हमें तर्क नहीं करना है, दुविधा में नहीं पड़ना है, बल्कि पुरुषार्थ करते करते अपने आप को मिटा देना है। अपने को मिटा देने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और मानव जीवन धन्य होता है। धन्यवाद।